7वीं सदी की बात है। पंजाब के लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। वहां उन्हें जमीन के नीचे बनी बनाई ईंटें मिल गईं। उन लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना और वे लोग उन ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने में करने लगे। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिन ईंटों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो ईंटें उन्हें अतीत के एक ऐसे दौर में ले जाएंगी जहां कभी हजारों साल पहले हम जैसे ही दूसरे लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। 1921 में जब फिर से खुदाई की गई तो जो सामने आया वो भारत के बहुत पुराने सभ्यता की अवशेष थे। अब तक हमने सिर्फ कहानियों में सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार था जब हमें इसके सबूत मिल रहे थे। इस खोज ने हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के साथ ला खड़ा कर दिया। शुरुआत में इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां खोजी गईं, वो सभी सिंधु नदी के किनारे मिली थीं। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता अपने शिखर पर थी। उस दौरान इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि यह पहले अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। वक्त बीतता गया और फिर छोटे छोटे कस्बे बनाए गए और फिर इन लोगों ने शहरों का निर्माण कर दिया। ऐसे शहर जिन्हें केयरफुली प्लान किया गया था। इन शहरों का मकान पकी हुई ईंटों के बने थे। इन शहरों में कम से कम 30,000 लोग ऐसे थे जो ऐसे घरों में रहते थे जहां बाथरूम और फ्लश टॉयलेट बने हुए थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आज से 4500 साल पहले इतनी सारी चीजें वजूद में आ गई थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उन घरों के आकार में काफी फर्क था। इससे ये पता चलता है कि जो अमीर लोग थे वो बड़े घरों में रहते थे और समाज के गरीब लोग छोटे घरों में रहते थे। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। यह नालियां गली के मेन नाली से जाकर मिलती थीं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोगों को साफ सफाई की अच्छी समझ थी। जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले इन लोगों ने अपने आप को काफी विकसित कर लिया था और ये लोग एक बेहतर जिंदगी जीना सीख चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 सबसे बड़े शहर थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इस सभ्यता में जो गांव के लोग थे वो लोग पशुपालन और खेती बाड़ी करते थे और शहर में रहने वाले लोग तो दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इन लोगों के समाज में कई तरह के पेशेवर लोग रहते थे, जैसे सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कारपेंटर, कारीगर, ईंट बनाने वाले लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां भारी मात्रा में पाई गईं। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों के समाज में औरतों की दशा काफी अच्छी थी और ये लोग औरतों की काफी इज्जत करते थे। ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफी धार्मिक थे। ये लोग मातृ पूजा करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन टेम्पल जैसा कोई स्ट्रक्चर खुदाई के दौरान वहां से नहीं मिला है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने खेतों वगैरह में पूजा करते थे। ये लोग आग की पूजा और पेड़ की पूजा करते थे और ये लोग पानी को भी काफी पवित्र मानते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा कुदरती चीजों की पूजा करते थे, जैसे आग, पानी, पेड़ पौधे, पशु और सूरज आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मान्यताएं थीं
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जो जो प्रथाएं उन लोगों में थी वही आज भी हम में मौजूद है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर को गुजरे 4000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक निरंतरता की एक ऐसी लहर चली आ रही है जो आज भी हमें हमारी उसी हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ती है। यानी हम भारतवासी आज भी अपने हजारों साल पुराने पास्ट को जी रहे हैं, और ये हमारे लिए अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। ऐसे कैसे हुआ कोई नहीं जानता। इस महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इसको लेकर इतिहासकारों का अलग अलग राय है। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी, और सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए जानी जाती थी, जो शहरों और गांवों को बहा ले जाती थी। और बहुत हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बाढ़ से इतनी बड़ी सभ्यता का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वो कुछ और बातें भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इस शहर में कोई बड़ी महामारी फैली होगी, जिससे शहरों की आबादी खत्म हो गई होगी, या यहाँ भयंकर जलवायु परिवर्तन हुई होगी, जमीन सूखती गई और खेतों में रेगिस्तान छा गया होगा, और इसीलिए यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो गया होगा। कुछ मानते हैं कि यहाँ विदेशी लोगों का हमला हो गया होगा, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात पर इनकार करते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मिले थे। इतिहासकार मानते हैं कि ये सभ्यता अपने अंतिम दिनों में बड़ी खुशहाल थी। तो फिर ये सभ्यता ऐसे में कैसे खत्म हो गई? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत अचानक किसी ऐसे घटना से हो गया जिसकी इतिहास में कोई ऐसे व्याख्या नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो ये सभ्यता किसी एक वजह से खत्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, जिससे लोग बड़ी तादाद में मर गए। खाने पीने की सामान में भारी कमी हो गई। लाशों की सड़ने से कोई महामारी फैल गई, जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे, और जो लोग बच गए वो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाकर बस गए होंगे, और इस तरह हमेशा के लिए इस विशाल सभ्यता का अंत हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।